गुरु महाराज साहब के इस विराट स्वरूप को, उनके इस विशाल दरबार को शत शत नमन है। उनके चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम है। हम लोग पिछले 4 सिटिंग से इस सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं और उसके फलस्वरूप अंतर तक शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। यही अनुभूति जो हमें इस समय हो रही है, यही मुख्य बात है अध्यात्म की। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर अनुभव गम्य है। इसी समय जब हम भंडारों में बैठते हैं, खासकर ध्यान की अवस्था में, तो हमें यह भी पता चलता है कि आखिर हम यहाँ किस लिए आए थे और जिस लिए आए थे क्या उसे प्राप्त किया या नहीं। इसे दूसरे शब्दों में अपने नौजवान दोस्तों के लिए या जो नए साधक यहाँ आए हों उनके लिए मैं कहूँ कि हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा उद्देश्य की आती है, और चाहे बात आध्यात्म की हो चाहे संसार की हो, सीकर को, साधक को उस उद्देश्य की प्राप्ति की जो कीमत है उसे चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जैसे राजा जनक ने किया। आज सुबह हम लोग भाई साहब से प्रवचन में सुन रहे थे कि कैसे राजा जनक ने अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। ये है ही इतनी बहुमूल्य वस्तु कि कहते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मौत तो आनी ही है, परंतु अगर इसके आने से गुरु प्रसन्न होते हैं, अगर इसके आने से अपना मनोवांछित उद्देश्य प्राप्त होता है, तो यह सस्ता है। राजा जनक और अष्टावक्र की बात का प्रसंग का एक और नजरिया है। वो ये कहता है कि राजा जनक को उनके गुरु अष्टावक्र उस पॉइंट तक ले जाते हैं, उस स्टेज तक ले जाते हैं जहां वो अपना संसार अर्थात पूरा राजपाट, पूरा परिवार सब छोड़ देते हैं। शायद समर्पण की यही अवस्था होती होगी। छोड़ देते हैं कि छोड़ दिया, परंतु गुरु उसको छुड़ाता नहीं है। उन्होंने फिर उसे वापस किया, कहा यह संसार तुम्हारा है, ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उपभोग करो। उन्होंने उनका पूरा राजपाट दिया, ये तुम्हारा है, चलाओ। किंतु सिर्फ सोच बनी रहे कि ये तुम्हारा नहीं है, मेरा है। गुरु महाराज साहब भी तो यही कहते हैं कि यहां की हर वस्तु अपने गुरु की समझो। उन्होंने कब मना किया है कि संसार नहीं भोगना है, संसार का उपभोग नहीं करना है अथवा कुछ छोड़ देना है। बात छोड़ने की या न छोड़ने की तो है ही नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि वो नजरिया मिल जाए कि ये सारा गुरु महाराज का है। उन्होंने हमें यह प्रदान किया है कि हम उसे उपभोग करें,
उनके कार्यों को करने में इसका उपभोग करें। गुरु महाराज हम सबको, जो भी अध्यात्म यात्रा पे चलते हैं, उस पॉइंट तक ले जाते हैं जहां हमने अपना संसार छोड़ा, तन मन धन तीनों समर्पित कर दिया, और बदले में गुरु महाराज साहब ने इन तीनों को बड़ा करके हमें वापस कर दिया, बड़ा करके। लेकिन कहा कि आज से तुम उसका उपयोग ऐसे करोगे जैसे ये मेरा है। ये है राजा जनक और अष्टावक्र की प्रसंग का दूसरा परिप्रेक्ष्य, दूसरा दृष्टिकोण, कि ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। इस यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं निर्भीक होकर, गुरु पर विश्वास करके, और सब बोलते हैं कि आगे खाई है, गिर जाओगे, लेकिन नहीं, गुरु की यही आज्ञा है। जब उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां अब बस लास्ट स्टेप बाकी है, तो दिखता है कि गुरु महाराज साहब अपनी बाहें पसार कर हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो कहां हमें गिरने देंगे, सवाल ही नहीं उठता। वो तो यह तीनों, तन मन धन, जो हमने गुरु में लगाया है, गुरु के काम में, उसको बढ़ा के हमको वापस कर देते। ये है, परंतु हमें अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत चुकाने को तैयार रहनी पड़ेगी। अगर हम अध्यात्म मार्ग पर चलते हैं और शौक है कि हम आत्मज्ञान को प्राप्त करें, तो उसका कीमत तो देना ही पड़ेगा। ये तो सांसारिक नियम है। जैसा आज सुबह हम सुन रहे थे अपने आदरणीय विश्व विनायक भैया से, पटना के स्वर्णिम इतिहास के बारे में। हमारा जो सत्संग है उसका एक स्वर्णिम इतिहास है पटना में। एक समय में यहां इतने संत थे, उसमें कम से कम, जैसे परम पूज्य बिहारी जी का मैंने दर्शन प्राप्त नहीं किया है, परम पूज्य वंश बाबू चाचा जी का दर्शन प्राप्त नहीं किया है, परंतु सुना है उनके बारे में पूरी बात, महात्मा अवध बिहारी शरण जी का। लेकिन उसके बाद मैंने सबका दर्शन प्राप्त किया है। एक साथ यहां मालिक थे, बाबा शाक्तानंद थे, देवकी चाचा थे, सेठी साहब थे, प्रोफेसर साहब थे, और इनके बीच का जो प्रेम भरा व्यवहार था वो भी मैंने देखा है। पूर्ण होश हवास में कैसे एक साथ प्रेम करते थे। उसी में एक नाम परम पूज्य पारस बाबू का है, जिनका स्मरण से ही मैं बहुत ही श्रद्धा से उनका नाम लेता हूं। पारस बाबू के जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, एक ही मकसद था, गुरु महाराज की सेवा, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज की सेवा। जब गुरु महाराज साहब यहां आते थे तो उनका पूरा समय गुरु महाराज साहब के ही सेवा में जाता था। उनके ही नींद से उठना, उनके ही नींद से सोना। परंतु नियति को तो कुछ और मंजूर था, और यकाएक गुरु महाराज साहब के पर्दा करने का संदेश आ गया। पारस बाबू के मुख से निकला कि इस गुलाम का अब जिंदा रहने का क्या मकसद है, उसका मालिक तो इस संसार से चला गया, तो मैं क्यों रहूं, किस लिए रहूं। और उन्होंने अपना अन्न जल त्याग दिया, और मात्र 10 दिन के अंदर उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया और वहीं चले गए जहां गुरु महाराज हैं। ऐसा बताया गया है मुझे कि परम पूज्य वंश चाचा जी के मुख से निकला कि पारस, भोजपुरी में बोले, पारसवा तू तो बाजी मार ले ले। पारस,
तुम तो बाजी मार गए। ये होता है जो डूबा सो पार। ये होता है कि यहां अपना सर्वस्व निछावर करके और बाजी मार लेना। ये होता है अपने उद्देश्य के लिए उसका कीमत चुकाने को तैयार रहना। जान दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जिंदगी है, परेशानियां आती ही हैं। जिंदगी का दूसरा नाम है संघर्ष। आएंगी परेशानियां, परंतु जो परेशानियों के बावजूद अपनी नजर अपने उद्देश्य से नहीं हटाता है, अपने मंजिल से नहीं हटाता है, सच्चा साधक वही है। गुरु महाराज की कृपा उसी को मिलती है। एक कवि के बोल हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कैसे हमारे विश्वास की परीक्षा होगी अगर हम लड़खड़ा गए? कैसे हमारे श्रद्धा की परीक्षा होगी विश्वास की, जब थोड़ी सी परेशानी आई और हमारे मुख से निकल गया, या गुरु महाराज आपने हमारा ख्याल नहीं रखा। कैसे होगी? अगर हमने मोहब्बत किया है तो मोहब्बत की तो परीक्षा देनी होगी। गुरु महाराज साहब इस रास्ते के लिए हमको सिर्फ 3 बात बताते हैं, सिर्फ 3 कर्तव्य। जैसा आज सुन रहे थे कि भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि छल प्रपंच मुझे नहीं चाहिए। जैसे हो, गंदे हो, साफ हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, धनी हो, निर्धन हो, जैसे हो आ जाओ, छल प्रपंच मत करो। उस ईश्वर के सामने धनी बनने का क्या प्रपंच, जो पूरे संसार का धनी है। उस ईश्वर के सामने ज्ञानवान बनने का क्या प्रपंच, जो स्वयं ज्ञान का जन्मदाता है। इसलिए दूसरी गुरु महाराज साहब ने हम साधकों के लिए सिर्फ 3 कर्तव्य बताए हैं। पहला, गुरु में पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास। पूर्ण, जैसे परम पूज्य छोटे चाचा जी बताते थे कि विश्वास 99% नहीं होता है, समर्पण 99% नहीं होता है, वो या तो होता है या नहीं होता है। तो पहला कर्तव्य, पहला कंडीशन गुरु महाराज साहब ने कहा कि गुरु में पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास। फिर दूसरा कहा, अगर ये है तो फिर अपने गुरु के आज्ञाओं का अक्षरशः पालन। नो इफ्स और बट। ये नहीं कि लेकिन शब्द नहीं है कि हाँ ये तो ठीक है लेकिन ये नहीं, ये है और हमें करना है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज साहब ने कहा है। अगर उन्होंने कहा है कि ज्ञान में शांति है तो ज्ञान में ही शांति है, कोई स्कोप ही नहीं है कंफ्यूजन का। अगर उन्होंने कहा है कि ईश्वर नाम और रूप के परे है तो वो नाम और रूप के परे है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जब भी हम गुरु के सामने जाएं तो हमारी सुरति की धार गुरु में लगी रहे। ये नहीं कि हम उनके सामने बैठें और सोचे कि हमारे बेटे का जो इंटरव्यू है वो होगा कि नहीं, उसे सफलता मिलेगी कि नहीं। ये गलत है, ये गलत है। ये 3 बात, सिर्फ ये 3 कंडीशन। और मैं ऐसा सोचता हूं कि इन सब चीज को लिए हम सबको हमारे अंदर
सिर्फ 3 गुण होनी चाहिए। पहला, हमारी जिज्ञासा सच्ची हो, दिखावे वाली जिज्ञासा नहीं हो, सच्ची हो। दूसरा, हमारा संकल्प दृढ़ हो। और तीसरा, इन दोनों की पूर्ति के लिए जो प्रयास की जरूरत होती है वो हम देने को तैयार हों। समय लगे समय दें, परिश्रम लगे परिश्रम दें, अपने व्यवहार में परिवर्तन की बात है वो करें, इत्यादि। और अगर हमने ये कर दिया तो गुरु महाराज साहब का उद्बोधन है, उनका कथन है कि जो भी मेरे छतरी के नीचे आ गया वो सब पार होंगे। ये मैंने परम पूज्य परम भागवत पंडित जी महाराज के मुख से सुना है कि जो आ गया सब पार होंगे। ये सोचने की बात ही नहीं है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने बड़े समर्थ गुरु के दरबार में बैठे हैं। यहां दीनता का, हीनता का कोई स्थान ही नहीं है। बहुत बड़े समर्थ गुरु के दरबार में हम बैठे हैं। उन्हीं गुरु महाराज साहब से प्रार्थना है कि हम पर और सबों पे अपनी दया बनाए रखें। हमसे कोई भूल हो, हमारे कभी कदम भटक जाएं, तो कृपया हमारी बाह पकड़कर वापस अपने मार्ग पे लगा दें। हम ऐसे बने कि आपके हैं ये कहलाने लायक बन सके। गुरु महाराज सबों पे दया।